दे कैन नॉट प्ले हिम, ये इसे नहीं खेल सकते, से लेकर चल बे निकल, बॉल लेकर आ, और ऐसी ऐसी गालियां। यह सफर शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी जल्दी तय कर लिया है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यह सफर शाहीन अफरीदी ने 3 से 4 सालों में तय किया है। जब नासिर हुसैन ने शाहीन शाह अफरीदी के बारे में ये यादगार अल्फाज बोले थे, जब उन्होंने के राहुल, विराट कोहली और रोहित शर्मा की किलियां उड़ाई थी, तब नासिर हुसैन ने ये अल्फाज बोले थे कि भाई ये इसे नहीं खेल सकते। और अब नौबत कहां तक आ गई है आप सब जानते हैं। 2021 की वो रात जब शाहीन शाह अफरीदी के एक स्पेल ने हिंदुस्तान को हिला के रख दिया था। के राहुल को पहली बॉल पर क्लीन बोल्ड, रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू, और उसके बाद शाहीन अफरीदी ने विराट कोहली को भी नहीं बख्शा था। हर पाकिस्तानी के दिल में वो तस्वीर आज भी जिंदा है। उस वक्त लग रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी एक नई दास्तान लिखने जा रहा है, नया वसीम अकरम बनने जा रहा है, नया स्विंग का सुल्तान बनने जा रहा है। लेकिन शाहीन तो शाहीन भी नहीं रहा। दुख की बात यह है कि उस दिन के बाद से शाहीन का रिकॉर्ड इंडिया के अगेंस्ट खास करके बदतर से बदतर होता जा रहा है। सुनने में भी अजीब लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी ने 2021 के मैच के बाद 4 T20I मैचेस में इंडिया के अगेंस्ट सिर्फ 1 विकेट ली है और एवरेज 126 की, इकॉनमी 9.10 की। यानी कि ये एवरेज, ये इकॉनमी आप देख लें, मतलब कोई क्लब लेवल का बॉलर भी पाकिस्तान का चला जाए इंडिया के अगेंस्ट तो शायद उसके भी इतने गंदे रिकॉर्ड्स नहीं होंगे। जो बॉलर इंडियन बैटर्स के लिए खौफ की इलामत समझा जाता था, नाइटमेयर समझा जाता था इंडियंस के लिए, आज उसके अगेंस्ट इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं कि कल के मैच को आप देख लें, 3.5 ओवर में 40 रन, कोई विकेट नहीं मिली। पहली बॉल पे शाहीन शाह अफरीदी को छक्का पड़ा है कल, और ये वही शाहीन है जो पहली बॉल पे किलियां उड़ाता था। शाहीन शाह अफरीदी जो अपनी पीक पे अपने शुरुआती दौर में विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन बल्लेबाजों को भी हिलने नहीं देता था, आज उसके बाद आने वाले बल्लेबाज क्या हालत कर रहे हैं, हमने कल ही इसकी मिसाल देखी है। वजह सिर्फ एक है कि इंप्रूव ना करना, मेहनत ना करना, अयाशू में लग जाना, फिटनेस का ख्याल ना रखना, और साथ में बहुत बड़ा किरदार है मिस मैनेजमेंट का भी। यानी कि मैनेजमेंट तो है ही नहीं पाकिस्तान में, कोचेज़ हैं या उसके ऊपर जो लोग बैठे हैं, बिल्कुल तबाह कर दिया है उन्होंने। क्योंकि इसमें शाहीन की तो गलती है ही है, लेकिन पीछे बड़े जो बैठे हुए हैं उनकी भी बहुत बड़ी गलती है। शाहीन शाह अफरीदी, आज की क्रिकेट में जब आप आते हैं तो आपको वक्त के लिहाज से अपने आप को बेहतर करना पड़ता है। शुरू में आप आए थे, आपकी 145 147 की पेस थी, बैटर्स ने आपको देखा नहीं था, खेला नहीं था, जांचा नहीं था, परखा नहीं था, और आप शुरू में आके यॉर्कर करते थे, इन स्विंगिंग डिलीवरीज करते थे, बोल्ड करते थे, डंडे पे मारते थे, पैड पे मारते थे, और वहाँ पे आपको विकेट्स मिलती थी। शुरू में रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा आपके अगेंस्ट फंसते रहे, लेकिन फिर हमने देखा रोहित शर्मा ने आपकी वीडियोस देखी, प्रैक्टिस की, पेस के लिहाज से इन स्विंगिंग जो डिलीवरीज थी, यॉर्कर्स थे, उनकी प्रैक्टिस की, और उसके बाद उन्होंने आपको दोनों शुरू कर दिया, और ये अभी तक जारी है। यानी कि अब बैटर्स जो हैं वो आपको रीड करके आते हैं, प्रैक्टिस करके आते हैं, और आपको बांध के मारते हैं। शाहीन शाह अफरीदी जो कुछ कर रहे थे वो सिर्फ रोहित शर्मा की कमजोरी थी, जिसे उन्होंने भी दूर कर दिया था। लेकिन हर बैटर के अगेंस्ट ये प्लानिंग काम नहीं करती, आपको एक एक बैटर के लिए प्लान करना पड़ता है, चाहे वो फील्ड की पोजीशन सेट करना हो, बॉलिंग करना हो, दिमाग के साथ खेलना हो। कल हमने देखा है शुभमन गिल निकल निकल के मार रहा था। एक फास्ट बॉलर के लिए इससे बड़ी तजलील क्या होगी कि बल्लेबाज क्रीज से निकल निकल के उसे मार रहे और बॉलर कुछ नहीं कर पा रहा। यानी कि अगर बल्लेबाज एक बार निकलता है, दूसरी बार निकलने से पहले आपको उसका मुंह तोड़ देना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि कोई भी बाउंसर नहीं कर पाई शाहीन शाह अफरीदी, इतनी पेस होने के बावजूद भी, क्योंकि लाइन लेंथ नहीं है। कल पहली बॉल पे उन्होंने बाउंसर करने की कोशिश की, डाउन द लेग साइड अभिषेक शर्मा ने उन्हें छक्का रसीद कर दिया। तो ये वो चीज़ है कि लाइन लेंथ बिल्कुल डिस्टर्ब है, स्विंग जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, और बाकी जो रोप था वो भी मुकम्मल तौर पे अब ख़त्म हो चुका है। हमारे ख्याल में अब शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करके सलमान मिर्ज़ा जो उसके रिप्लेसमेंट है उसे चांस दिया जाए। बेशक टूर्नामेंट अभी बाकी है, आगे 2 से 3 मैचेस हो सकते हैं, एक बांग्लादेश, एक श्रीलंका, और अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो क्वालिफाई करेगा फाइनल के लिए। लेकिन इसके बावजूद शाहीन शाह अफरीदी को बिठा के सलमान मिर्ज़ा को मौका देना चाहिए, ताकि शाहीन शाह अफरीदी को या आने वाले जो भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो सलमान मिर्ज़ा ही है,
उसे भी इस बात का एहसास हो कि अगर शाहीन बाहर हो सकता है तो मैं भी बाहर हो सकता हूं अगर मैंने मेहनत ना की और अपनी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट ना लाई। तो ये मिसाल आपको बनानी पड़ेगी, तभी जाके आने वाले वक्त में आपके जो बॉलर्स हैं, बैटर्स हैं, खिलाड़ी हैं, वो सुधरेंगे और वक्त के लिहाज से अपनी गेम को इंप्रूव करेंगे।